नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र की सियासत में अब की बार जो हो रहा है, इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला होगा। दो मुख्य गठबंधन और उसमें शामिल कई पार्टियां पूरे सियासी समीकरण को प्रभावित कर रही हैं। खासकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद की गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी में इस अलायंस में शामिल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तल्खियां बढ़ रही थी, उससे इस गठबंधन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। बात बिगड़ती देख शरद पवार को मोर्चा संभालना पड़ा और पवार ने जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच तालमेल बिठाया, उससे एक बात तो साफ है, स्पष्ट हो गई है कि शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में आज भी किसी पावर सेंटर से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गोविंदराव पवार मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा नाम। 68 साल का सियासी सफर, तीन बार महाराष्ट्र जैसे बड़े और देश के सबसे अहम राज्य के सीएम की जिम्मेदारी, प्रदेश की अलग अलग सरकारों से लेकर केंद्र तक में कई मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले 84 साल के शरद पवार एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बिगड़ते समीकरण को संभालने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। अलायंस में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खराब होते रिश्तों को सुधारने के लिए बेहद ही मजबूत मध्यस्थ का किरदार निभा रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच एक खटास को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इससे पहले जरा ये जान लीजिए कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बातचीत की गाड़ी कहां तक पहुंची। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इश्यू है वो आजकल में क्लोज होगा। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। हम देख लेंगे 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी यहां तक भी जो पहुंची है, उसमें शरद पवार का अहम रोल माना जा रहा है। दरअसल बीते 18 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे के पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने यह कहकर राज्य की सियासत में खलबली मचा दी कि प्रदेश कांग्रेस के नेता कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है। उन्हें हर बात के लिए दिल्ली आलाकमान के पास जाना पड़ता है और इसलिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फाइनल बात नहीं हो पा रही। संजय राउत के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच में तल्खियां काफी बढ़ गई। शाम होते होते बात यहां तक पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना पड़ा कि जिस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हो गए, उस मीटिंग में उनकी पार्टी का एक भी नेता नहीं पहुंचेगा और मानो सीट शेयरिंग को लेकर बात थम सी गई। ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बढ़ी तल्खियों का असर महाविकास अघाड़ी की गठबंधन पर भी पड़ सकता है और यही बात शरद पवार को खलने लगी। शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए खुद आगे आए और फिर शुरू हुआ बैठकों और बातचीत का दौर। शरद पवार उसी दिन यानी 18 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से फोन पर उन्होंने बात की। इसके बाद शनिवार 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। फिर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित ट्राइडेंट होटल में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में विदर्भ की 12 सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में पेच फंस गया। इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ मातोश्री पर अहम बैठक उन्होंने की। इस दिन एक तरफ जहां मातोश्री पर बैठक चल रही थी, ठीक उसी दौरान दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और अनिल परब वाईवी चौहान सेंटर पहुंचकर शरद पवार के साथ मीटिंग कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आदित्य ठाकरे और अनिल परब से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कांग्रेस के कुछ नेताओं से फोन पर बात की। कांग्रेस नेताओं से हुई बातचीत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान शरद पवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद 21 अक्टूबर को कांग्रेस के दिल्ली में बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी में समन्वय और सीट बंटवारे पर चर्चा की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने बाला साहब थोरात को दी।
इसी शाम शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और अनिल देसाई वाईबी चौहान सेंटर पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बाला साहेब थोरात सबसे पहले शरद पवार से मिले और फिर मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इन सब मुलाकातों के बाद देर शाम ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फाइनल बातचीत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद से महाविकास अघाड़ी में शरद पवार का रोल एक बार फिर काफी बढ़ गया है। पवार साहब एक तो अनुभवी नेता है। अगर इस इंडिया में अगर आप देखो तो उनके जैसा अनुभव अभी किसी को भी नहीं है। अभी वो अनुभव का फ़ायदा अगर महाविकास आघाड़ी को हो रहा है, राहुल गांधी जी साहब से बात करते हैं, उद्धव ठाकरे साहब बात करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव पे भी ऐसे नहीं बोलते कि नहीं मेरे पार्टी को ज़्यादा सीट चाहिए। वो बोलते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र का जो आज की परिस्थिति है, जो खराब परिस्थिति है फाइनेंशियली, जिन्होंने की मतलब भाजपा और महायुति ने की, उनको अपने को धड़ा सिखाना है। और उस एंगल से जो भी है साथ में बैठते हैं, एक साथ में लड़ते हैं और जीत के भी आते हैं। ऐसे पवार साहब की भूमिका। शरद पवार ने न सिर्फ मौजूदा वक्त में अलायंस को बचाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि बीजेपी शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाने में भी खास रोल प्ले किया है। महाविकास अघाड़ी की परिकल्पना ही शरद पवार की है। शरद पवार ने ही शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस को साथ में लेकर के जो महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, उसके चाणक्य हैं, वही माने जाते हैं। अब सीटों के बंटवारे को लेकर के शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी जारी है, उसमें शरद पवार बीच की भूमिका निभाएंगे। और ऐसा लगता है, और लगता ही नहीं, ये सही बात है कि शरद पवार पूरे मुद्दे को सुलझा लेंगे। इतना ही नहीं, 2019 में महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी को हटाकर महाविकास अघाड़ी जैसा गठबंधन बनाने और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान शरद पवार का ही था। 5 साल पहले 2019 में बीजेपी से अलग महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाकर शरद पवार ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में उन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ जा सकती है। लेकिन शरद पवार ने न सिर्फ इस असंभव समीकरण को संभव किया, बल्कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। महाविकास अघाड़ी बनाने का जिक्र शरद पवार ने अपनी किताब लोक माझे संगाती में भी किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बिना कांग्रेस के समर्थन के महाविकास अघाड़ी का बनना संभव नहीं है। इसलिए हमने कांग्रेस नेताओं से बातचीत शुरू की। राज्य के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को मिलाकर एक संभावित महाविकास अघाड़ी बननी चाहिए। हालांकि राज्य के कांग्रेस नेताओं को यह भी लगा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना के साथ जाने का विचार पसंद नहीं करेगा। मैंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वहां कांग्रेस के हाईकमान से बात की। उन्हें राज्य में राजनीतिक दुविधाओं का अंदाजा नहीं था। मैंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी को बनाने के लिए सक्रिय राजनीतिक कदम उठाकर आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। ये जानते हुए बीजेपी राज्य में सत्ता स्थापित करने का अवसर आसानी से नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें राजस्थान भेजा। मुझसे बात करने के बाद सोनिया गांधी ने विधायकों को बुलाया और उनका समर्थन पत्र लेकर आई, और इसी के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। हालांकि वो अलग बात है कि उद्धव की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महज 2.5 साल में ही गिर गई। इसके बाद भी समय समय पर शरद पवार के सामने कई तरह की सियासी चुनौतियां आती रही। शरद पवार को सियासी तौर पर काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में शरद पवार को कमजोर करने की काफी कोशिशें भी हुई, लेकिन ये सारी नाकाम साबित हुई। आज के तारीख में शरद पवार के पास ना तो पार्टी का नाम है और ना ही उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। जब तक इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ये चुनाव चिन्ह अजित पवार के कब्जे वाली एनसीपी के पास ही होगा। यानी कि चुनाव आयोग भी शरद पवार के कब्जे वाली एनसीपी को असली नहीं मानता। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद बीते लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन कर तमाम सियासी पंडितों को चौंका दिया।